Children, so let's do question number 35 today. Okay, so the same process we have to apply. सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि कौन सा हेड किस एक्टिविटी को बिलोंग करता है, वो किसके अंदर जाएगा. तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए तो इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, तो ये कौन सी हेड है आपकी, फाइनेंसिंग. अभी आप आई थिंक अपने आप इसको चेक कर सकते हैं. ठीक है. फिर रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस में आप चेक करेंगे, नोट नंबर दिया है, नोट नंबर 1 चेक करिए. जनरल रिजर्व और बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही हमारे रिजर्व प्रॉफिट फॉर द प्रॉफिट बिफोर टैक्स को, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं. सो जनरल रिजर्व तो आपका देखिए एकदम कैंसिल हो गया, क्योंकि पिछली बार भी 1,20,000 था, इस बार भी 1,20,000 है. लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस का 1,20,000 आपका हेल्प करेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कैलकुलेट करने में. ठीक है. तो ये तो बात हो गई हमारे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की. अब नेक्स्ट चलते हैं. तो यहाँ पर चेक करिए, अब बहुत ध्यान से आपको ये चीज़ को देखना होगा. आपको दिया हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. ठीक है. तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमको 2,40,000 और 3,20,000 गिवन है. सबसे पहली बात, आपको 9% डिबेंचर दिए हुए हैं. तो आप जैसे पहले तो करते हैं, ये कौन से सेक्टर में जाएगी, आपकी फाइनेंसिंग में. लेकिन जब आप 2,40,000 और 3,20,000 को डिडक्ट करेंगे तो आपका 80,000 आएगा. तो 80,000 किस में जाएगा, 80,000 जाएगा फाइनेंसिंग के अंदर. अब नीचे अगर चेक करिए तो आपको एक पॉइंट भी दिया हुआ है कि 80,000 डिबेंचर्स हमारे इशू हैं. इसका मतलब ये 80,000 वही वाली बात कर रहे हैं जो आपने डिडक्ट करके निकाला है. ठीक है. इसको 80,000 को आप फाइनेंसिंग में दिखा दीजिए परचेज करके. ठीक है. प्रोसीड्स फ्रॉम डिबेंचर्स. अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर आपको क्या करनी है, आपको 9% डिबेंचर्स दिए हैं, मतलब कि डिबेंचर्स पर 9% का आपका क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा. तो अब ये इंटरेस्ट आप 80,000 पर लगाएंगे नहीं. ठीक है. ये इस बात का बहुत आपको ध्यान रखना है कि जब 2 ईयर का आपको डिबेंचर की वैल्यू दी होगी और इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो आप करंट ईयर की वैल्यू पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. तो आप 3,20,000 का 9% कैलकुलेट करेंगे. 28,800 समथिंग आपका वैल्यू आना चाहिए. ठीक है. तो ये आपका इंटरेस्ट हो जाएगा. अब ये इंटरेस्ट आपका 2 जगह जाएगा. ठीक है. ये इंटरेस्ट आपका 2 जगह जाएगा, ये चीज़ मैंने बताई है आपको. तो एक तो ये इंटरेस्ट आप कहाँ जाएगा, क्योंकि डिबेंचर फाइनेंसिंग में जा रहे हैं तो फाइनेंसिंग में आप दिखाएंगे. दूसरा, आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर एडजस्टमेंट्स में इसको ऐड करेंगे. कैसे करेंगे, एक बार मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि ये कैसे ऐड होगा आपका. यहाँ पर देखिए, तो देखिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आपका एडजस्टमेंट्स के अंदर जा करके 28,800 ऐड हुआ है, और वही इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 28,800 आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में डिडक्ट हुआ है. ठीक है. तो ये इसके 2 इफ़ेक्ट हैं. अब नेक्स्ट आगे चलते हैं. ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान रखना है कि करंट ईयर पे ही हम इंटरेस्ट लगाएंगे. ट्रेड पेबल्स, तो अब ये आप करना आपको आता है, आई थिंक ऑपरेटिंग का पार्ट है. अदर कर ट्रेड पेबल्स में इसमें आपको ये भी दिए हुए हैं, तो आप चाहें तो नोट नंबर से अलग अलग ही करके करिए. मेरी एडवाइस यही रहती है कि अलग अलग ही आप इसको कंसीडर करिए. तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल 2 अलग नाम के हेड बना लीजिएगा. क्रेडिटर्स में वैल्यू बढ़ रही है करंट ईयर में, इसका मतलब है ये ऐड होंगे, और बिल्स पेबल में वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब है ये डिडक्ट होंगे. बात समझ में आ गई. अब अलग आपको दिया हुआ अदर करंट लाइबिलिटीज़, ये भी ऑपरेटिंग में जाएगा, लेकिन चेक करना है. अदर करंट लाइबिलिटीज़ में आपको आउटस्टैंडिंग रेंट दिया हुआ है, 1,60,000 से 1,80,000 हो रहा है. लाइबिलिटी बढ़ रही है, 20,000 आप ऐड करके दिखाएंगे. ठीक है. देन फिक्स एसेट्स, तो फिक्स एसेट्स में अब आपको ये चेक करना है फिक्स एसेट में क्या क्या चीज़ें आपको दी हुई हैं. तो फिक्स एसेट में टैंजिबल में आपको प्लांट एंड मशीनरी दिया है और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया है. नीचे आपको एक लाइन भी लिख करके दी हुई है. ठीक है. कि आपकी मशीनरी जो कि कॉस्ट कर रही है 50,000 की, उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000 है, वो आपकी 32,000 में सेल हो रही है. अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको अकाउंट प्रिपेयर करना होगा. ठीक है. अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे, मैंने आपके लिए प्रिपेयर करके रखा हुआ है, आपको एक बार शायद तक समझ में आए इससे. सबसे पहले देखिए, आपने प्लांट एंड मशीनरी का बनाना है अकाउंट. ठीक है. सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी का समझने की कोशिश करते हैं. क्या करते थे हम, बैलेंस ब्रॉट डाउन, एसेट का बैलेंस ब्रॉट डाउन करते थे डेबिट में, क्रेडिट करते थे क्रेडिट साइड में. ठीक है. जो करंट ईयर की वैल्यू है वो आप क्रेडिट में दिखाएंगे, जो प्रीवियस ईयर की वैल्यू है वो आप डेबिट में दिखाएंगे.
इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर जितने में वो मशीन आपकी सेल हो रही है वो आप 32,000 में से की सेल हो रही है, इसलिए आप क्या करेंगे, जैसे डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते थे सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही बनाना है। जब डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते थे तो जो मशीनरी हमारी सेल हो रही होती थी उसका हम क्या करते थे, उसको हम शो करते थे अपनी क्रेडिट साइड में। उस मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, 15,000। ठीक है, तो आपने 15,000 क्या किया, उसका डेप्रिसिएशन भी आपने क्रेडिट में शो कर दिया। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करके दिखाना होगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस आप कैलकुलेट करके यहाँ पर दिखाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस को चेक करना है कैसे आएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, 50,000 ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है। 50,000 की जो आपकी मशीनरी है जिस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, 15,000 हमने लगाया। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन वैल्यू को कम करता है। तो 50,000 की जो मशीन है उस पर अगर आपका डेप्रिसिएशन 15,000 है तो अब उस मशीन की कॉस्ट कितनी बची, 35,000। 35,000 की मशीनरी आपकी कितने में सोल हो रही है, 32,000 में। ठीक है, मतलब कि 35,000 की चीज़ आपकी 32,000 में सेल हो रही है, इसका मतलब है उस पर कितने का लॉस हो रहा है, 3,000 का। तो 3,000 देखिए आपका आंसर आया है। ये कैसे किया, ये तीनों इन्फॉर्मेशन आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी हुई है। 50,000 की मशीनरी आपकी 15,000 जिस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो मशीन की एक्चुअल कॉस्ट कितनी आ रही है, 35,000। 35,000 की मशीन आपकी 32,000 में बिक रही है, इसका मतलब है आपको 3,000 का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो 3,000 लॉस हो गया अब आपका। अब आप दोनों साइड में इक्वल करिए। बैंक इधर आपका डेबिट में बैलेंस कम आएगा 2,40,000, तो 2,40,000 आपका चला जाएगा परचेज ऑफ मशीनरी करके। अगर डेबिट में बैलेंस करना है तो इसका मतलब परचेज हो रहा है, अगर क्रेडिट में बैलेंस करना है इसका मतलब है वो सेल हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसमें कुछ आपको नहीं करना है, बहुत इजी है। बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको पता है कि हम ऑल्टरनेट साइड करते हैं, तो क्रेडिट में बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा, डेबिट में आपका बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। मशीनरी पर डेप्रिसिएशन 15,000 का एडिशनल लग रहा है, आप दोनों साइड बैलेंस करेंगे आपको 65,000 मिल जाएगा। यही 65,000 अब आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे जो कि आप अपनी ऑपरेटिंग में ऐड कर रहे होंगे। ये देखिए 65,000 ऑपरेटिंग में आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, और प्लांट एंड मशीनरी की तो जो आपकी बैंक की वैल्यू आई थी, कौन सी वाली वैल्यू, ये वाली जो 2,40,000 आई थी, यही अब आप दिखाएंगे अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। बहुत अच्छे से ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। एक बार वापस अपने आप प्रैक्टिस करिए, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे पूछिए। अच्छा, अब नेक्स्ट हम चलते हैं, ये हो गई हमारे टेंजिबल एसेट्स की बात। अब नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है आपको, तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में हमको दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पर शेयर्स। तो शेयर्स हमें दिए हैं, तो पिछली बार 1,60,000 के थे, इस बार 2,40,000 के हो रहे हैं। मतलब कि आप परचेज़ कर रहे हैं अपनी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अगर परचेज़ कर रहे हैं आप शेयर्स को तो इसका मतलब आपके कैश का आउटफ्लो हो रहा है। क्लियर, तो आप इसको भी दिखाएंगे किसके अंदर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। अब इन्वेंट्रीज आपको दी हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हैं, तो इनको भी अब आप कंपेयर कर सकते हैं। इन्वेंट्रीज़ की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब है कि ये ऐड होगी। ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो आप इसको नहीं दिखाइए, या फिर आप नील करके अगर दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमें आंसर जनरेट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, बाकी इसमें हम लोगों ने सारे पॉइंट्स को कंसीडर कर लिया है। अब मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें आपको और कोई फर्दर प्रॉब्लम आ रही होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। एक बार आपको मैं सोल्यूशन चेक करवा दे रही हूँ। सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन के लिए हमने जो अभी अकाउंट बनाया वो हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, अगर आपका मशीन में लॉस होता है उसको सेल करते समय, तो कितने का लॉस हुआ था, 3,000 का। अब अगर मान लीजिए यही आपको गेन हो रहा होता तो आप उसको लेस में दिखाते। ठीक है, लॉस होगा अगर मशीन की सेल करते समय तो आप उसको ऐड करेंगे, और अगर उसी मशीन को सेल करते समय प्रॉफिट होगा तो आप एडजस्टमेंट्स में उसको लेस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर करंट ईयर पे हमने लगाया था 9% का डिबेंचर, जिसकी वैल्यू आई थी 28,800। इन्वेंट्री का पॉइंट आपको समझ में आ गया, आउटस्टैंडिंग रेंट, क्रेडिटर्स, ठीक है, बिल्स पेबल। आपको नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का जो अमाउंट मिला है वो मिला है 2,16,800। ठीक है, अब परचेज ऑफ मशीनरीज के लिए भी हमने अकाउंट बनाया। सेल जो हम कर रहे हैं मशीन को, उससे हमें कैश का इनफ्लो हो रहा है, तो कितनी वैल्यू हो रही है उसकी, 32,000। ठीक है, और परचेज कर रहे हैं शेयर्स को तो हमें आ रहा है 80,000।
इतनी बात हमें इतने में समझ में आ गई। अब फाइनेंसिंग में आएंगे। फाइनेंसिंग में क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक डिबेंचर और एक उसका इंटरेस्ट, ठीक है। बाकी जितनी चीज़ें हैं हमने अपने कैश को लिया, और कैश को लेने के बाद आप आंसर जनरेट करके अपने आप से एक बार देखेंगे कि आपका आंसर सही आ रहा है, नहीं आ रहा है, मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 35 चिल्ड्रन। Okay, so do the practice by your own. See you with the next question in the next class. Till then, thank you. Have a nice day.